केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम वागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गेति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मगादि लक्ष्यम एकम नित्यम अखिलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रही सद्गुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निजनम नादबिंदुफलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान। राम सदगुरु देव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणो सदगुरु दयाल को मुझे हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जाने गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे घमंडी राम जी राशेश्वरा संवाद चालू है। अब सदगुरुदेव ने ये संवाद चर्चा ज्ञान चर्चा उसको संवाद कहते हैं। संवाद कहते हैं समाधियों को और संवाद कहते हैं ज्ञान चर्चा को। तो घमंडी राम जी और उनके शिष्य कौन थे? कोई महाराज फरमाते हैं प्राणी को कह रहे हैं या कोई शरीरधारी को। ज्ञानी से ज्ञानी जब भिड़ते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी जब बात करते हैं, तब ये ज्ञान में निर्णय होता है। ज्ञान ही निर्णय करता है, ज्ञान ही उलझाने वाला है, ज्ञान ही सुलझाने वाला है। तो ज्ञानी उलझाने वाला है और ज्ञान सुलझाने वाला है, ये समझो। तो ज्ञानी कौन है? घमंडी राम का मतलब सदगुरु का ज्ञान सजीवन ज्ञान है और सत्य का ज्ञान है। सतोगुण के साथ जो बोलता है सत्य ज्ञान को, वो सजीवन ज्ञान है। और मेरा सजीवन ज्ञान मृतक जीव जीवाया। जैसे सजीवन बूटी मरे हुए को जिंदा करती है, वैसा ही मेरा सजीवन ज्ञान सूती हुई आत्मा जो मन इंद्रियों और इच्छा के बस में है, वो सूती हुई आत्मा है। जो रूप के बस में है, वो सूती हुई आत्मा है। और जो इस ज्ञान के बस में है, वो जाग गई। तो कबीर साहब ने कहा, जागे पियारी अब कहीं सोवे, रहने गई दिन का ये कुसुम। दिन उग गया, नियंत्रण प्रकट हो गया, सासू सांस रटना कर रही है। अब क्यों तो जाग गई तो सो रही है। जागे बाद कोई नहीं सोता है, सो जाता है। उसके लिए महाराज ने ये बताया है कि घमंडी राम कौन है? जो रजोगुण, यूं ज्ञानी सुखराम के रजोगुण शब्द बोल रहे हो मुख माय। ज्ञानी रजोगुण शब्द के साथ मेरी वाणी बांसता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं घमंडी राम जी। और शिष्य जो रजोगुण शब्द बोलता है घमंड के साथ में, मैं गुरु तू चेला, मैं केवली भगवान, केवल ज्ञान है और देवताओं के पास माया का ज्ञान। नवदा भक्ति सागट है और केवल भक्ति करने वाला राम से नहीं। तो एक दूसरे को ऊपर ये राग द्वेष मेरी तेरी जो चलाता है, बेरंग अर्थ करता है, वो घमंडी राम है। वो रजोगुण शब्द अपने मुख से भगवत वचनों को बोलता रहता है और उसके शिष्य बन जाते हैं। भाई विधि बताई, आज्ञा दी, भजन बताया। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो विधि बताते हैं, महाराज की कृपा से पेटेंट चल रहा है, दुआ चल रहा है।
भगवत बीसी चल रही है तो सबद जागृत हो जाता है। और अगले जन्म की पुनवानी होती है तो वो नियंचर उमव हो जाता है, तन थराने लग जाता है, कोई रोने लग जाता है, कोई के सारे शरीर में बिनकी बीन नाड़ियां खींचने लग जाती है, किसी के महाराज फरमाते हैं बेखरी बाणी से रटना चलने लग जाती है। ऐसे कई प्रकार से महाराज फरमाते हैं नाच होते हैं, और शब्द जागृत हुए बाद ही होते हैं। जिसके अक्षर ब्रह्म शर ब्रह्म का 52 अक्षर का ज्ञान है उसके नाच नहीं होता है। तो जो रजोगुण शब्द बोलते हैं वो जिसके नाच नहीं हुआ और सिर्फ ग्रंथ बांचते हैं और गुरु बनते हैं, चेले मूंढते हैं, उनके जो शिष्य बन जाते हैं उनके लिए वो ज्ञान चर्चा महाराज ने ये संवाद बनाया है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि घमंडी राम के शिष्य ने सुखराम जी से कहा, थारे नाच कौन रीत से होए छे? राम नाच तो सुनियो नहीं, भूत नाचे है। राम नाच कभी सुनते ही नहीं देगा, तो आज ही नहीं हुआ ये, पहले भी था कबीर साहब की भगत भी। जब भी कई संवाद हुए, गोरखनाथ जी से बहुत संवाद हुए उस भगत काशी में, तुलसीदास जी भी थे, रेदास जी भी थे, कबीर साहब भी थे। उनके पास बेरंग पर्चे थे, कबीर साहब के पास घट पर्चे। तो इन सबसे संवाद होता रहता था। धर्मीदास सेठ भी था और धर्मराय की नगरी में धर्मीदास भी थे। सबसे कबीर का संवाद हुआ। उस भगत भी ऐसे ही थे, रजोगुण शब्द बोलने वाले और सत का संग करके सतोगुण जो घट पर्चों का निर्णय होता है वो कई तरह से नाच होता है, एक ही तरह से। तो उसकी पहचान कौन करता है? जो सत्य के ऊपर ही घट है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं। और आज भी दरियाल जी महाराज रामचरण में संत दास जी हुए, संत दास जी के कृपा राम जी पुत्र थे, प्रेमदास जी शिष्य थे, दोनों ही गृहस्थी थे। प्रेमदास जी से दरियाल जी ने ये ज्ञान धारण किया। अगर त्यागी होते, ग्रस्त छोड़ते, दरियाल जी जैसे शिष्य बड़े बाद में प्रेमदास जी के लड़का हुआ तो किसी ने बुरा नहीं माना। दरियाल जी के 5 बड़े शिष्य थे, हरिदास जी, समरदास जी, किशनदास जी, मेड़ता के सुखराम जी, मतलब जबरदस्त शिष्य हुए किशनदास जी। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे यही संवाद होता रहता था। बल्कि दरियाल जी महाराज से 50 साल बाद सुखराम जी महाराज का अवतार हुआ। तो जब आपस में होता था तो सुखराम जी छोटी सी उम्र में थे और सबका संवाद सुलटा देते थे। जैसे घमंडी राम जी शिष्य का संवाद सुखराम जी ने सलटाया। ये सारे कई तरह से इसमें नाच का वर्णन 10 साकों में लिखा हुआ है, 10 तरह से नाच का वर्णन किया हुआ है। तो सुखराम जी महाराज ने कहा कि हे शिष्य, तू कह रहा है जो सच्ची बात है, भूत ही नाचते, पंच तत्व शरीर पंचभूत आत्मा है, पंचभूत का शरीर बना हुआ है, पंच तत्व है जो पंचभूत है, और इसके अंदर राम नाच होता है। उन्होंने कहा राम नाच तो सुना ही नहीं। तो सुखराम जी महाराज ने कहा कि राम नाच कब होता है पंचभूत शरीर में? तो सत आने से सासू सास जबर नम्र नम्र होता है तो कर्म दूसते हैं जब भी रोता है जीव। आत्मा परमात्मा के लिए पीड़ करती है, प्रेम प्रीति करती है जब भी दूसता है। सूरज शब्द का बिछेड़ा हो जाता है तब भी दूसता है। और मेरुदंड त्रिकुटी ब्रह्मांड भारी हो जाते हैं और भक्ति करने वाली आत्मा को सत्सबद का ज्ञान नहीं रहता है तो भी दूसता है, तब भी थर्राता है, सारी शरीर में खिंचाव होता है, स्थान भारी हो जाते हैं। बिण के बेण खंचे वो खंचे नाड़ चढ़ी। तो उसमें रटना का फर्क पड़ जाता है, कई तरह से रटना का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कान बे सत्य जहां भव नाही और सकल है कहनी।
जिसके अणबे सत्य है उसको फिर कोई भव मने डर नहीं रहता। और जिसके अणबे सत्य के अलावा भले रजोगुण शब्द बोलो, चाहे कोई प्रकार के सेड़बेड़ होकर बोलो, चाहे किसी प्रकार से करो, वो सत्य यानी ये नाच का गुण समझ नहीं सकते। आज भी कई जने नाच होता रहता है, कई बताते भूत नाचते, कई के इसकी हमें जानकारी नहीं है। राम चौकी में गई तो वहां कई इस प्रकार से नाच होता है, किसी को इसकी समझ नहीं। कई जने तो समाधि में ही खत्म हो जाते, उसको जला देते। कई के सिर में इतना भारी हो गया दिमाग खराब हो जाते, डॉक्टर के पास। तो इसके संभालने वाले बिरला, समझ नहीं है किसी को। जिसमें ग्रंथ में भांत भांत कर लिखा हुआ है कि ऐसा गोटा अड़ जावे तो गोटो अड़े मसलियो चाले और उपाय न कोई, मन को थोब सूरत चेटावे जब कुछ सर के माई। मन को थोबे यानी रटना ने लगावे और नेत्र खोल के जबर रटना करे उसा सार, तो महाराज परमात्मा वो गोटा आगे चला जाता है और शब्द में सूरत। और फिर आगे आप भगत चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मंड जाई भरी जे, त्रिकुटे नैन फाट हुए टुकड़ा कहो कहा अब कीजिए। ये अणबे सत्य का गुण है, अणबे ज्ञान की महाराज फरमाते हैं समझ होनी चाहिए। जब हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार, ऐसो ज्ञान को हमने संभाला, ज्ञान सत्य पर समझ करी, तो ऐसो ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म निहारा। माया के शरीर में रहती है जब तक नाच होता है, और माया से आत्मा जब शब्द में गिगन मंडल में समा जाती है तब नाच वाह, सारा शरीर शीतल ढीला, गरीब के जैसे आत्मा हो जाए, बिल्कुल शीतल न्यारा होता है। इसकी पहचान बता रही। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सबको न्याव करो घट माही जहां घट अणभे ज्ञान प्रकाश है। जिसके अणभे ज्ञान का प्रकाश है वो मैं न्याव कर रहा हूं, निर्णय कर रहा हूं। माया का और ब्रह्म का अलग अलग, माया ब्रह्म का अलग निर्णय कब होगा, उसके लिए महाराज उदाहरण दे के समझा रहे हैं। तो सतगुरु शरणो लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुन आवे। ये ब्रह्म ज्ञान सतगुरु का सरना है, अणबे ज्ञान सतगुरु का सरना है। सांसों श्वास राम नाम की रटना, कागलिया जिब्या सांस उसास रकार मकार, तीन जोड़े बन जाते हैं, वो सतगुरु का सरना है। और जब सतगुरु का सरना आ गया तो उसको प्रेम प्रीतिर पीड़ ऐसी जागृत होती है कि सरनो तको भजन में माता भेक फेरिया नहीं, भजन में रत रह जाता है। इस भेक की परवाह नहीं करता है। जो आत्मा ने भेष पहन रखा उसका सरना नहीं लेती है। जो इस भेष का सरना रहती है वही घमंडी राम जी के वचन बोलता है, वही रजोगुण सब। और इस रजोगुण के जो शरीरधारी तनधारी गुरुदेव, समय के गुरुदेव, मगध के गुरुदेव, तो समझ जाओ वो घमंडी राम जी है, उसके शिष्य बने हुए भी वही है। ये महाराज ने ग्रंथ इसीलिए बनाया है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भेष को कभी भी गुरु नहीं बनाया। भेष तो नासवान है, जाने वाला है, पंचभूत आत्मा, पंचभूत के संग आत्मा है। तो महाराज फरमाते आनंद पद सतगुरु होई समर्थ नियंचर होई। ये समझ में आनी चाहिए, आनंद पद है वो सदगुरु पद है, और ये सत्य ज्ञान ही आनंद पद में आत्मा को ले जाता है। फिर ले जाने वाला कौन है, समर्थ नियंचर होई। समर्थ कौन है कि नियंचर। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जब ऐसी गुण प्रकट होगा तब सुखराम जी महाराज कहीं कह रहा है कि कै सुखराम भक्ति है मेरी संत सूर पग रोपे। जो सूरवीर होता है यही मेरी भक्ति केवल कर सकता है, वही अणबे सत्य पर अडिग रहता है। कैसे कि सूर और वीर के कौन आड़ा फिरे, लाख दल फौज को एक मोड़े। एक ही लाख दल फौजों को मोड़ देता है सूर और वीर। जो सामस सूरवीर होता है माथे कटेबाज भी लाखों दल फौज को। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हैं। इस संसार में किसका गुण है,
कि अनभे वाणी जो है, उस अनभे वाणी के शब्द निर्भय शब्द उच्चारे, प्रेम से बोले आई। अनभे वाणी के वचन निर्भय शब्द है, ये भय से रहित शब्द है, इनका उच्चारण करे, प्रेम से इसका निस्वार्थ वर्णन करे। जहां जागे वो नाम नख चक के माई, फिर वो नख चक में निज नाम ऐसा प्रकट हो जाएगा कि रोम रोम थर रहा है। जो दूजो होए भेड़ कबू साजन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाम राग जो घर तज जावे। इसमें अगर रजोगुण का भेड़ होगा, तनधारी गुरु का भेड़ होगा, माया का बेरंग पर्चों का भेड़ होगा, तो ये निज नाम मतलब प्रकट तो होगा, पर एक बरसात जबरदस्त आती है तो नदी उफान होके जाती है, और एक धीरे धीरे जाती है। धीरे जावे वो कचरा छोड़ के जाती है, और उफान होके जाती है, आसपास से सब कचरे को बुआ ले जाती है। तो ये जब नाच होता है, ये उफान के साथ नदी जा रही है। 10 साथ में 10 ही प्रकार से नाच का निर्णय लिखा है। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो नख चक में इतना जबरदस्त निर्णय होता है, परंतु निर्भय शब्द उच्चारण करे, सजीवन ज्ञान को सत्य पे निर्णय करे। कैसे निर्णय करे, उसके लिए सुखराम जी उदाहरण लेके समझा रहे हैं कि तो नहीं प्रगटे नाम राग ज्यों घर तज जावे। राग गाता है, और जिस राग का गुण प्रकट नहीं होता है, तो समझा उसने राग को छोड़ के फिर उसका तो सत्य ज्ञान है, उसमें माया का शरीरधारी का खुद का भेड़ कर देता है। तो मैं हूं यदि वाणी बाचू, मैं हूं जब व्रत करूं, मैं हूं जब विधि बताऊं, मैं हूं जब आज्ञा दूं, तो इसने भेड़सेड़ कर दिया संतों के केवल ज्ञान में। तो भेड़सेड़ करने से महाराज फरमाते हैं, तो ज्यों गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होय, जहाँ चर्चा शुद्ध होय भेड़ दूजो नहीं सागे। यूं चर्चा भो जाग हुए गुण एक नहीं माय। एक भी गुण प्रकट नहीं, ये तन थर्राने का गुण प्रकट नहीं। तन थर्राने का गुण तो जब भी प्रकट होगा, उसको आत्मा को पीड़ लगी रहेगी परमात्मा में। तो प्रेम प्रीति से सांसों सांस रटना करे। किसी नाशवान शरीर के बंधन में नहीं रहेगा, और एक एक राग गाए, एक साथ रागों को गाएगा, अखंड रागों को, तो एक भी गुण सत का सत पे छोड़े, असत को असत बतावे, और आत्मदेव को आत्मदेव ब्रह्म बतावे। अब आत्मदेव को तो अन्न बताते हैं वो शरीरधारी बनने वाले गुरु, और खुद को ब्रह्म बताते हैं। जो चरम चक्षु से देव आत्माएं दिखती है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति केवल ब्रह्म कहलाते हैं, उनको सब माया बताते हैं राम शनि। नवदा भक्ति से 10वीं भक्ति प्रकट होती है, सेवा पूजा से, शुभ कर्म से, और इधर उनको वो सागट बताते हैं। तो बताओ, ये घमंडी राम का शिष्य का गुण हुआ, या सतोगुण सत्य केवल ज्ञान का गुण हुआ? वो महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि संसार में मेरा ज्ञान कैसा है, वो समझा रहे हैं महाराज। अणबे घट जिसके प्रकाश हो गया, अणबे घट की समझ आ गई, तो सुखराम जी महाराज कह रहे, मैंने किसके लिए उचारा, तो 3 लोक जावे नहीं। 3 लोक वो आत्मा नहीं जाए, सुरधर पाताल। महाराज फरमाते फिर क्या कहाँ जाएंगे, सुनरधर पार। हंस पहुंचा गिगन को पास, गिगन मंडल में जाए, विधेय मंडल। उसके लिए ही महाराज फरमाते, ऐसो ज्ञान उचारियो निगम वेद गमनाय, तीनों गैला छाड़ के उपराड़े हंस जा। ऐसा केवल ज्ञान, अनुभव ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान मैंने उच्चारण किया है, तो वेद गमनाय। महाराज फरमाते निगम वेद गमना, वेदों को पुराणों को
जो शंखनाल के रास्ते भक्ति करता है उसको इसकी गम नहीं, जो 52 अक्षर के साथ करता है उसको गम नहीं, जो प्रकृति के आधार से मन विचारों से करता है उसको भी ये गम। ये बता रहे निगम वेद गम, वेदों में तो महिमा करी हुई है, तो महिमा कहे इसो पद होई पर मिलने की विध कही नहीं को। क्यों कि मिलने की विध कह देते तो सृष्टि उत्पत्ति के लिए ऑर्डर हुआ वो रद्द हो जाता। सृष्टि उत्पत्ति का ऑर्डर था उनको, इसलिए मिलने की जगह जगह विधि नहीं, और महिमा करिए जबरदस्त। ब्रह्मा जी ने वेदों में, भागवत में, रामायण में, गीता में जबरदस्त महिमा करी। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसा ज्ञान उचारिया निगम वेद गम नाय, जो जब तक ये पढ़ने में जो ज्ञानी रहता है, निगम वेद में ज्ञानी बढ़ जाता है, शास्त्र पढ़ता रहता है और सांसों सांस रटना नहीं करता है, उसको ये निज नाम की गम नहीं है। उस भक्ति में समझ नहीं सकता, न अणबे ज्ञान तत्व ज्ञान में समझ सकता है। तीनों गेला छाड़ के उपराड़े हंस जाओ। तीनों गेले कौन से? स्वर्ग मध्य पाताल, 3 लोक 14 भुवन छोड़ करके शरीर छटते सांसा रहते हुए और तीनों ब्रह्म के देश लांग करके केवल पद आनंद पद में आत्मा का निवास हो जाता है। उसका निर्णय कौन कर रहे हैं? तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परवान। ब्रह्मा विष्णु महेश है, या शक्ति का नहीं लिखा है, शक्ति धर्म परवान। सारे धर्मों का निचोड़ इन तीनों के पास में माता पिता की। माता पिता ही कन्या जो आत्मा है वो माता पिता का ही अंश, मैंने माता पिता ने ही पंच तत्वों में भेजा है कि रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति जो शरीर है ये माता पिता का, ये संतों का नहीं है, ये तीनों देवों का है। और तीनों देव तीनों लोक के मालिक हैं। इनमें इतनी शक्ति है कि सारे धर्म का ठेकेदार है। ये 3 लोक की भक्ति करते हैं उसको 3 लोक में भेजते हैं। पाप पुण्य करता है, धर्मराज जी को नियुक्त कर रखा है। और जो परम पद में केवल्य भक्ति करता है उसको महाराज फरमाते हैं संसार में इनकी देख रेख में जन सुखिया देखत रहे हंस पहुंचे निर्वाण। इनकी देख रेख में 7 अंगों से भक्ति होती है तो माता पिता उनको बरी कर देती है आत्मा को कि अब ससुराल पधारो, 3 लोक में पियर रहने की जरूरत नहीं है। 7 अंग से भक्ति होती है तो सतरंगी चुंदड़ी उड़ा देते हैं, इच्छा शक्ति धाप जाती है, सो जाती है और इच्छा शक्ति ही सतरंगी चुंदड़ी उड़ाती। इसके लिए सुखराम जी ने कहा कि जब तक इच्छा शक्ति धापी नहीं और ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं संभाला, सूरज शब्द का समझ नहीं आई, तब तक 7 रोज सुखराम के हम अटकाना हो, 1 दिन सुखराम के हमने दिया रोज। जब महाराज फरमाते इतना हुआ तब हमने ज्ञान संभाला और ज्ञान संभाल करके और फिर हमने जो आड़े बजड़ कपाट जड़े हुए थे मूर्गन त्रिकुटी ब्रह्मांड पर ब्रह्म, इन सब को महाराज फरमाते हमने रटना करके और ज्ञान का संग करके और फिर उस देश में पहुंचे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम साचा नाचे भूत पाच तत नाय रे, ए निरत करे हर काज राम गुण गाय रे। सूरत सुन सूरत पवन संग मन नाभ में खोय है, हर हाँ सुन जो के सुखराम नाचियो होय। अब ये भक्ति करने वाले की गति बता रहे सुखराम जी महाराज की, नहीं करने वाले, करने वाले कि करने वाले कैसे हैं। तुम कह रहे हो हे घमंडी राम जी रे शिष्य, तुम कह रहे हो जो सही है, पंच तत्व भूत जो शरीर है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का, ये नाचता है। वो किसके नाचता है?
नृत्य करता है, नाच करता है, किसके लिए? हर मिलने के, हर काज। राम जी में मिलने के लिए आत्मा रोती है और कर्म दूझते हैं। जब राम गुण जबरदस्त गाता है, राम की रटना जबर चलती है, घंटे घंटे, 2-2 घंटे, और फिर चलता फिरता भी मुखार बंद से रटना चलती रहती है, सूते भी चलती रहती है। ऐसा करता है कि कोई मेरे से फालतू वचन नहीं बोल जाए, ठाले बैठे तेरी मेरी नहीं कर ले। ये राम गुण में लीन होता है। तो सूरत पवन संग मन नाभ में खोय है। सूरत किसमें लगावे? शब्द में। और मन किसमें लगाए? ऊंसा सांस रटना में। और फिर भजन करे, तब महाराज फरमाते रोम रोम थर्राता है। किससे? शब्द उमव हो जाता है, ने अंचर भी और रटना भी, दोनों जब उमव हो जाते हैं, तब सुखराम जी महाराज के नाच होता है, तब तन थर्राता है। फिर नाम रटे सुन जोर प्रीत लागे अति भारी, रे व्याकुल मन जीव शुद्ध बिसरे सब सारी। रटत रटत सो नाभ में सेंग पेंग मन जाय, तब नाचे सुखराम के 5 भूत तन मान। अब फिर दूसरी तरह से बताए, सूरवीर होके भक्ति करने में नाम और निज नाम का गुण प्रकट हो जाता है। पारब्रह्म के दोनों पद की समझ आ जाती, राम रटना सांसु सांस ये परब्रह्म का, और नेयंचर केवल पद से आ जाता है, वो दूसरा पद। उसमें आने की रीत नहीं है, वहां इच्छा शक्ति का संग नहीं है, और यहाँ सृष्टि उत्पत्ति है, वहां इच्छा शक्ति का संग। यही शक्ति है जबरदस्त, ये मन के ऊपर है। तो महाराज फरमाते हैं जब इच्छा शक्ति दाब जाती है, परिपत हो जाती है, सो जाती है, तब सुखराम जी ऐसे प्रीत भारी लगती है कि उसकी इच्छा सतपुर जाने की होती है, परमात्मा मिलने की। तो ब्रह व्याकुल मन जीव, जीव भी और मन भी ब्रह में व्याकुल रहे, पीड़ लगी रहती है। कभी रोते हैं, मिलिया हरक बिछड़िया उदासी, हियो विछिल आवे। कभी हरक होता है, कभी उदासी होती है, कभी हिया छिल छिल करके आता रहे। ऐसे सारी सुध बिसर जाती है, मन की, इच्छा की, इंद्रियों की, रूप की। ये कुछ इतनी शुद्धि बुद्धि नहीं रहती। और रटत रटत सो नाभ में, रटते रटते नाभ में सेंग पेंग मन जाए। सेंग पेंग मतलब एक में एक हो जाता, मन और रटना और श्वासा, ये तीनों एक में। और सूरत शब्द में न्यारी दिखती रहती, दुनियात्मक शब्द में सूरत लगी रहती है, वर्णात्मक शब्द में मन लगा रहता। वर्णात्मक शब्द राम नाम के बोला कि वर्ण के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो चारों का शरीर है ना, माथा है वो ब्राह्मण का है, भुजा है वो क्षत्रिय है, पेट है जो वैश्य है, पैर है जो शूद्र है। ये चारों वर्ण का शरीर ही रटना कर सकता है। चारों वर्ण का शरीर नहीं मिले तो रटना नहीं कर सकते। आत्मा तो रहती है, ब्रह्म के देश में हो चाहे 3 लोग 14 वन। वर्ण आत्मा, वर्णात्मक शब्द को, राम नाम को वर्ण का शरीर ही रट सकता है। और तभी नियंचरी वर्णात्मक राम नाम से ही इस चारों वर्ण में ये नियंचर प्रकट होता है, और फिर चारों वर्ण से आत्मा को अलग कर देता है, चारों वाणी से, चारों खानी से, चारों वर्ण से। और चारों ही महाराज फरमाते समाधि से 5वें केवल पद आनंद पद में जाके समा जाता। इसलिए, और चारों ही नेत्र से, चरम चक्षु से, सूरत नेत्र से, ज्ञान चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से, अलग आत्मा दिव्य चक्षु में समा जाती। यही चारों वाणी से, चारों खानी से, चारों नेत्र से, और 5वां केवल ज्ञान, चारों ज्ञान से। ऐसी जब शुद्ध विसर जाती है, तब नाचे सुखराम 5 भूत तन माए, तब ये पंचभूत का शरीर नाचता है। फिर तीसरी शाख में तीसरी तरह से लिखा, नाम रटे निर्धार सपीड़ो कहते है, आकर कलेजा माई रात दिन रहते है। सुन पड़े शब्द की लहर नाभ में जो रे, हर हाँ सुन जो कह सुखराम नाच यूं होए।
नाम निज नाम का बराबर गुण चलता रहता है, वो भूलता नहीं है। सोवे तो, खावे तो, पिए तो, चले तो, फिरे तो, बैठे तो, उसको भूलता नहीं है। सब शब्द को सुनता रहता है, रटना चलती है। तो उसके हृदय में रात दिन भजन की लगी रहती है, परम मोक्ष जाने की लगी रहती है। बस तीन लोक में रहना नहीं है, बस ये अनंत युग तक रह गई, अब आत्मा का परमार्थ करना, ऐसा गुण समझ में आ जाता है। किससे आता है कि अणवे ज्ञान सत्य से, सतोगुण का गुण प्रकट हो जाता है सत्य से, और सतोगुण में आत्मा समता और संतोष धारण कर ले। दुख सुख में विचलित नहीं होती है। दुख होता है तो रोती नहीं, सुख में हंसती नहीं, ये विचलित नहीं होती है। ये आत्मा का महाराज फरमाते गुण बताया, अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक आत्मा। जब आत्मा समझ जाती है तो अधिभूत तन, अधिदेव मन, ये दोनों का भी महाराज फरमाते हैं ताप है, वो भी धीरे धीरे साफ होता है। ऐसा सपीड़ा मन रटना नाना, सपीड़ा मतलब निर्धार राम नाम की सासु सास सिमरन में नाता रहता है। मन, शरीर, रूप, इंद्रियां नहाती रहती है, और आत्मा सतत परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर रहती है। आकरक कलेजा में ये खटकता रहता है, लगी रहती है यही हियो चिलचिलाना। रात दिन सुन पड़े शब्द की लहर नाभ में जो रे, ये रटना की लहर नाभि से ऊपर नीचे चलती रहती। ये नाभि से उसास उठता है, नाभि से सांस। नाभि में 24 नाड़ का बंध है, वो जब 3-3 उपनाड़ी से 72 नाड़ी के जोर से 3.5 में होती है, तब ये नाच होता है, नहीं तो होता नहीं है नाच। और निरंतर आने से नाच होता है, शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म से नाच नहीं होता है। निरंतर से नाच क्यों होता है कि कर्म दूज दूज के बाहर निकलते हैं। आत्मा जो पीड़ करती है परमात्मा के मिलने के लिए, उसके संतोष समता आती है, और परमात्मा के नाम से सब कर्म का बदले का जो भी उसके ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब चूक जाते। आन जार, आन धर्म, आन देव और आन उपासी से आत्मा अलग हो जाती। ये सब अंदर बैठे हैं, सब घमंडी राम जी रसी से वो आन उपासी है। आन जार अंग लक्षण जिसके सही नहीं, वो आन जार में फंसा। आन देव जो रूप को पुजवाता है, वो आन देव है। आन धर्म यानी प्रकृति के आधार से मन विचारों से बैठा रहता है, मन विचारों से अनबे वाणी का अर्थ करते हैं, वो भी महाराज फरमाते इन चारों में फंसे हुए। वो ही घमंडी राम जी, उनके जो शिष्य बड़े हुए हैं वो सब घमंडी राम मेरे शिष्य। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सुन पड़े शब्द की लहर नाभ में जो रे, हर हाँ सुन जो के सुखराम नाचियो। इस प्रकार से ये नाच होता है। इसको जब तक समझोगे नहीं ऐसे इस ग्रंथ को, इस समाज को, तब तक ये भजन की सत्य अणवे ज्ञान की समझ आने वाली। इन भजन की जब भी करने वाला और कराने वाला दोनों समझेगा, कब कि राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापक्ष ज्ञान करे और करावे, आप भी समझे औरों को भी समझे। जब निरपक्ष ज्ञान समझेगा और समझाएगा तो चर्चा माई पक्ष नहीं लेना, ज्ञान के वेसो कहना, कै सुखराम न्याव तो चोड़े पकड़ खाट तड़ दे। जब चर्चा करते हैं तो वो पक्ष नहीं लेता अपने रूप का, मैं मेरा नहीं बोलता है, न किसी को दूसरे पे अर्थ घटाता है। राग द्वेष, दूसरों पे अर्थ घटाना ही राग द्वेष। मैं गुरु देवता आन, ये महाराज फरमाते राग द्वेष मेरी तेरी दोनों। ज्ञान का निर्णय करना, ज्ञान का झंडा फुड़काना, यही केवल की ध्वजा फुड़काना, ये न्याय है चोरे पकड़ खाट दल देना, मैंने ज्ञान से नीचे उतारना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चर्चा माय लाठियां आवे कोई राम नहीं को पे, के सुखराम भक्ति है मेरी संत सूर पग रोपे। जो सूरवीर है वो ये पग रोप सकता है, इसके अलावा कोई कायर रोप नहीं सकता। राम राम बोलो, राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्यवाद।
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीमा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष